डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए बाकी लोगों के पास भी एक यही बात तो रामगोपाल यादव जी भी कह रहे हैं, जो बातें सुधांशु जी ने गिनाई हैं कि बेवजह है इस पूरे मामले में इस बात को तूल देना कि पीएम आखिर क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव हेड वही हैं, करने दीजिए उद्घाटन, आप ही के नेता हैं। आशुतोष जी। जी चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि असल में चोट तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लग रही है, जिसने साफ साफ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला था कि जो सदन का सर्वोच्च कस्टोडियन होता है वो विपक्ष होता है, क्योंकि इसकी नींव ही रखी जाती है अकाउंटेबिलिटी पे, जवाबदेही। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो अगर आघात किसी को लग रहा है तो बाबा साहब को लग रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी उनके संविधान को मानने के तरीके मानती नहीं है। और ये पहली बार नहीं है। 2019 में जब वार मेमोरियल बनाया था तो किसने इनॉग्रेशन किया था? कैमरा जीवी एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं। वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चीफ कमांडर है डिफेंस के आर्मी के, उनको बताया भी नहीं गया, बुलाया भी नहीं गया और खुद इनॉग्रेशन कर लिया। महात्मा गांधी ने 1938 में एक आर्टिकल लिखा, स्पीकर एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। उसमें साफ साफ लिखा कि इस पूरे संसद का कस्टोडियन स्पीकर होता है, वो पार्लियामेंट से सबसे ऊपर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस और एड करेगा। लेकिन नहीं, कैमरा जीवी है तो है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है कैमरे में आने, और ये कई बार ऐसा हो चुका है। सर, अब किसको अच्छा नहीं लगता है आशुतोष जी? ये तो बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई ना। मतलब कैमरा जी भी क्या शब्द है? आपको क्या अच्छा नहीं लगता है? क्या मुझे अच्छा नहीं लगता है? और जितने लोग बैठे हैं क्या उनको अच्छा नहीं लगता है? ये क्या बात हुई देश के प्रधानमंत्री पर कैमरा जी भी कहकर इस तरह की टिप्पणी करना? एक सेकेंड, फिर यानी कि आपके, एक सेकेंड सुनिए ना सर, आपके यहाँ पर रामगोपाल यादव जी की ओर से जो बातें कही गई हैं, आप क्यों बोलेंगे कैमरा जी भी? आप बैठकर पार्टी का स्टैंड, सर एक सेकेंड, वो प्रधानमंत्री है देश के, जितने आपके हैं उतने मेरे हैं, थोड़ा सा सम्मानजनक, ठीक है। कैमरा जी भी किसने कहा है? आपके अखिलेश यादव जी की ओर से कहा गया है, वो कैमरा जी भी हैं। और यहाँ पर रामगोपाल यादव जी आपके इतने बड़े नेता हैं, आपकी बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल लगेगी। आशुतोष वर्मा जी एक सेकंड सुनिए, रामगोपाल यादव जी की ओर से जो कहा गया है, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं सहमत हैं? वो कह रहे हैं बेवजह तूल दिया जा रहा है, विवाद किया जा रहा है, वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जायज है, वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ये बोलिए आशुतोष वर्मा जी। पार्टी का स्टैंड रखने के लिए बैठा हुआ। हाँ, तो आप भी कैमरा जीवी हैं, आप कैमरे पर हैं, मैं भी कैमरा जीवी हूँ। कि बात होती है कि कैमरा जीवी कोई है, आपने बुलाया है? बिल्कुल बुलाऊंगी सर, आप सबसे बड़े विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए बुलाया गया है आपको, जवाबदेह हैं आप जनता के प्रति। मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करे वो अर्धसत्य बोल रहे हैं। हाँ। क्या आपने बताया कि 1975 नहीं, रामगोपाल यादव जी की बात मैं पूछ, रामगोपाल यादव जी की बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं पार्टी का स्टैंड लेने आया हूँ, मैं रामगोपाल यादव जी कौन है? आया हूँ। नहीं, रामगोपाल जी हमारी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन मैं पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये बढ़िया है। आपके वहाँ एक व्यक्ति पार्टी हो सकता है, हमारे वहाँ एक जो है पार्टी है, उसका पार्टी का स्टैंड है, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय से स्टैंड कर दिया है कि जो अहंकार में अच्छा, उनकी राय सही है या गलत है, सिर्फ ये बता दीजिए, उनकी राय गलत है? ये उनसे आप पूछ सकती हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी के बारे में बात करूंगा। मैं किसी ने क्या तो अपनी राय सही बता रहे हैं ना, अगर वो गलत बता रहे हैं तो आप कहिए कि गलत है, पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती है, ये तो अच्छी बात होगी, ये तो अच्छी बात होगी। चित्रा जी, आज तक में 4 तरीके के विरोधाभास प्रोग्राम होते हैं, क्या सबको आप उसको स्टैंड लेती है क्या? हाँ। आप अपने प्रोग्राम का स्टैंड लीजिए, आप अपने बात की बात करिए, मैं पार्टी के स्टैंड की बात कर रहा हूँ। सुधांशु जी, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। हाँ। और दूसरी जो इन्होंने बोला कि जो 1975 में, रुक जाइए सुधांशु जी, रुक जाइए, आपने आधा सच बोला, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, आ रही हूं जो सुधांशु आपने जी, बोला कि जो पार्लियामेंट के एनेक्सी का इनॉग्रेशन इंदिरा गांधी जी ने किया था, लेकिन उसका भूमि पूजन तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति बीबी गिरी जी ने किया था। इसी तरीके से लाइब्रेरी का जो इनॉग्रेशन था वो प्रेसिडेंट ने किया था और भूमि पूजन राजीव गांधी जी ने किया था। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों रहे, कोई परेशानी नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी को वो फीता काटने का मौका नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन तक नहीं बुलाया गया, उनको चिट्ठी तक नहीं दी गई। इसलिए परेशानी है कि जो संविधान में चीजें लिखी हुई है, भारतीय जनता पार्टी उसको दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। किसी को इनॉग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है। सुधांशु जी, उसके बाद जीव विश्वास जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, और भी मेहमान है। सुधांशु जी, जल्दी से उनकी बातों पर आपकी टिप्पणी। देखिए चित्रा जी, आपके शो में एक बड़ी मजेदार बात सामने आ गई कि समाजवादी पार्टी के भतीजे को अभी तक एक ही चाचा से प्रॉब्लम थी, अब दूसरे चाचा को भी दरकिनार कर दिया।
मतलब प्रोफेसर साहब से बड़े एक ज्ञानी वो स्वयं हो गए जो अध्यक्ष भी हैं और उनके प्रवक्ता हो गए। वो कह रहे हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं, तो वो बात आपकी बिल्कुल साफ होगी। और अर्धसत्य आप बोल रहे हैं आशुतोष जी, स्पीकर तो लोकसभा का होता है ना, फिर राज्यसभा का अध्यक्ष कहां गया? अरे भाई बताइए ना। भाई देखिए आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात। मैंने सिर्फ एक टिप्पणी की, वो बिल्कुल आपके ही वक्तव्य से हूबहू लिए मैंने, कि आप कह रहे हैं कि मैं प्रोफेसर साहब का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं। एक बार उनकी बात हो जाए। अब चाचा जी से कोई मतलब नहीं है, अब समझ में आ गया। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अर्धसत्य आपने बोला है। आपने कहा स्पीकर तो लोकसभा का है और राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कहां जाएंगे भाई? दो लोग करते क्या उद्घाटन? बोलिए। कैसे बोल दिया मैंने? और भवन का क्या लेना देना है संसद से? ये भवन है, भवन। तो आप बताइए। और दूसरी बात, चलिए जब संविधान सभा बैठी थी उसके अध्यक्ष कौन था और अध्यक्ष से कौन सा कार्य करवाया गया? बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात कर रहे हैं, बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था और संविधान सभा के अध्यक्ष से कौन सा इनॉग्रेशन कराया गया? बोलिए। आप गलत चीजों को गलत। अरे बोलिए भाई, देश में आप जवाब दीजिए। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था और कौन सा उद्घाटन उससे करवाया गया? बोलिए। अजीब सी बात बोल रहे हैं आप। ना संसद को मानते हैं, ना राष्ट्रपति को मानते हैं, ना लोकसभा को मानते हैं। मैं सीधी बात बोल रहा हूं, आप अजीब सी बात बोल रहे हैं। सीधी सी बात बताइए। आप बताइए ना, स्पीकर से कलवाइए और राज्यसभा अध्यक्ष को छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का भवन है। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, बाबा साहब की आपने याद दिलाई। वैसे तो मुझे पता है कि बाबा साहब के प्रति आप लोगों के मन में क्या है, परंतु ये बता दीजिए ना। ठीक है। बाबा साहब जिस संविधान सभा में बैठे थे उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, नाम बताइए। अरे आप राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे।